नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स समसामयिक घटना चक्र अगस्त 2024 महीने का सबसे महत्वपूर्ण। ये 5-6 डिफरेंट सोर्स से मिलाकर बनाया गया है। बहुत ही अच्छा करंट अफेयर बनाया गया है और 100% चांस है कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा और पक्का आपको एग्जाम में इस वीडियो से करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग जरूर एक बार देखिए। करंट अफेयर्स अगस्त 2024 के पूरे मंथ का है। आर्कियोलॉजिस्ट ने किस देश में स्थित गोबेक्ली टेपे के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल पर दुनिया के सबसे पुराने सोलर कैलेंडर को खोजने का दावा किया है? तो कहाँ पे किया गया है ये? तुर्की में। भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरिन को लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है INS अरिघाट। और पहला कौन था? क्योंकि दूसरा ये है तो पहला भी पूछ सकता है कि पहला कौन था। पहला INS अरिहंत था। इंडियन ओशियन में स्थित 3 पानी के नीचे के भौगोलिक संरचनाओं को भारत द्वारा प्रस्तावित नामों से सम्मानित किया गया। इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में कौन कौन से नाम है? ये पहला है कल्पतरु चोटी, दूसरा है चंद्रगुप्त चोटी, तीसरा है अशोक चोटी। यूएसए डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। उस पनडुब्बी सबमेरिन का क्या नाम है? तो उस सबमेरिन का नाम है USS जॉर्जिया। ये भी याद रखिएगा, आ जाता है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो लॉयड ऑस्टिन। भारत के 3 और वेटलैंड को रामसर साइट में जगह मिला है, जिससे टोटल रामसर साइट इन इंडिया कितना हो गया? 85 हो गया है। और जो 3 रामसर साइट्स दर्ज हुआ है, पहला का नाम है नजरायण बर्ड सेंचुरी है और दूसरा है काजू वैली बर्ड सेंचुरी। ये दोनों तमिलनाडु के हैं। और तीसरा है तवा जलाशय, ये MP का है। PM मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 वैरायटियाँ जारी की है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जो मैं यहाँ पे आप डिस्कस करूँगा कि किस किस वैरायटी का कौन फसल है। तो बाजरे का है पूजा 1801 और पूसा 2002, ये बाजरे की वैरायटी है। गिरनार 6, ये मूंगफली का है, ग्राउंड नट का। नंदयाल 1267, ये चने का है। CR धान 416, ये चावल का है। नेत्रा जम्बो 1 और नेत्रा गंगा, ये काजू का वैरायटी है। और कल्पा सुवर्णा एवं कल्पा शताब्दी, ये नारियल का वैरायटी है। गृह मंत्रालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए 5 मेंबर कमेटी का गठन किया है। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं रवि गांधी। किस स्टेट ने 2026 तक राज्य में चाइल्ड मैरिज से निपटने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी शुरू की है? तो ये असम राज्य ने शुरू किया है। किस देश ने सबसे बड़े मानव रहित कार्गो विमान का परीक्षण किया है? तो चाइना ने किया है। कौन सा स्टेट गर्ल्स स्टूडेंट को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये डायरेक्ट सैनिटरी नैपकिन नहीं देगा, ये सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए गर्ल्स को पैसे देगा। तो ये पहला स्टेट हो गया। कौन है? MP है, मध्य प्रदेश। सेंट मार्टिन आइसलैंड कहाँ है? ये न्यूज़ में था, इसलिए मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। सेंट मार्टिन आइसलैंड ये बांग्लादेश का है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब शेख हसीना ने देश छोड़ा, इंडिया में आई, तो उन्होंने USA पे आरोप लगाया कि ये जो सेंट मार्टिन आइसलैंड है बांग्लादेश का, ये USA को नहीं दिया गया है, इसलिए USA ने ये सब भ्रम फैलाया और हमें सत्ता से बाहर किया। तो ये याद रखिएगा, सेंट मार्टिन आइसलैंड कहाँ है? बांग्लादेश में। कौन सा देश UAE को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अब दूसरा कौन हो गया? USA हो गया, जबकि पहला कौन है? कतर है, LNG सप्लायर इंडिया को, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट LNG प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? तो USA है। किसने गठिया रोग के उपचार के लिए हर्बल प्रोडक्ट विकसित किया है? तो CSIR NBRI लखनऊ ने विकसित इसको किया है, हर्बल प्रोडक्ट को गठिया रोग के लिए। और NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी याद रखिएगा, कहाँ है? लखनऊ में है। इंडिया के न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन गए? नए कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए TV सोमनाथन। इसके पहले कौन थे? राजीव गौबा थे। जूसी मिशन, ये याद रखिएगा, जूसी मिशन किसने लॉन्च किया है? तो जूसी मिशन ESA ने लॉन्च किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और ये जुपिटर के जो उपग्रह हैं, ज्ञानमेडे, कैलिस्टो एंड यूरोपा का ये स्टडी करेगा। जूसी मिशन ये भी याद रखिएगा, ज्ञानमेडे, कैलिस्टो एंड यूरोपा किसके उपग्रह हैं? जुपिटर के हैं। किस देश ने बेहद अमीर लोगों पर प्रभावी कर लगाने की पहल का प्रस्ताव रखा है, जिस पर G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर ने सहमति व्यक्त की है? तो कौन सा देश ने इसको प्रस्ताव किया था? ब्राजील ने किया है। किस राज्य ने वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है? कौन सा है? वेनगंगा नलगंगा, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। और ये याद रखिएगा, वेनगंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है? ये गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। और नलगंगा ये ट्राइब्यूटरी है पूर्णा की, और पूर्णा किसकी ट्राइब्यूटरी है? तापी रिवर की।
किस संगठन ने आर्कटिक एवं अंटार्कटिका के बारे में मौसम, पानी, जलवायु संबंधी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए PCAPS मतलब पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन फॉर एयर सर्विसेज शुरू किया है? तो ये WMO ने शुरू किया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। सरकार किसानों तक साइंटिफिक नॉलेज पहुंचाने के उद्देश्य से एक मंथली रेडियो प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है किसान की बात। WHO ने किस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है? तो एमपॉक्स को, मंकी पॉक्स को। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। भारत का पहला इंटरनेशनल जेन AI कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। और किसके सहयोग से हुआ है? IBM के सहयोग से हुआ है। हिम उन्नति पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। इसके तहत ये प्रमोट करेगा नेचुरल फार्मिंग को। सोवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के द्वारा किस बैंक को दुनिया का सबसे अमीर बैंक का दर्जा दिया गया है? तो ये फेडरल रिजर्व सिस्टम है, ये USA का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 डिसेंट वर्क ब्राइटर फ्यूचर रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो ये ILO ने जारी किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। थाईलैंड के सबसे यंग PM कौन बन गई है? तो ये है पेंटोगटारन सिनावात्रा, पेंटोगटारन सिनावात्रा है। किस स्थान पर टेराकोटा पाइपलाइन पाई गई है जो कम से कम 2600 साल पहले लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस का संकेत देती है? तो ये किलाडी तमिलनाडु में पाया गया है, खोजा गया है। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का निधन हो गया है जिन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। इनका नाम याद रखिएगा, ये हैं राम नारायण अग्रवाल। और ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं, ये राजस्थान के हैं, राम नारायण अग्रवाल। पूसा संस्थान न्यू दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टुवार्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। पवन टरबाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व है केरल का। इसमें जो भी करंट अफेयर है सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने 5-6 सोर्सों से मिलकर इसको बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। 78 इंडिया इंडिपेंडेंस डे का थीम क्या था? अभी भारत ने अपना 78 स्वतंत्रता दिवस मनाया है, इसका थीम था विकसित भारत @ 2047। देश का पहला AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये गाजियाबाद UP में किया गया है। इंडियन प्रेसिडेंट फिजी और तिमोर लेस्टे की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हो गई हैं। कहाँ की यात्रा इन्होंने किया है? फिजी का और तिमोर लेस्टे का। और फिजी का सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड जो मिलता है वो इनको मिला है, द्रौपदी मुर्मू जी को। NSIL न्यू स्पेस लिमिटेड किस देश से समझौता किया है कि उसका पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ेगा? तो नेपाल का है, ये नेपाल का मुनाल उपग्रह, ये याद रखिएगा, मुनाल उपग्रह कहाँ का है? नेपाल का। किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ये भी याद रखिएगा, ब्रेल डेबिट कार्ड कौन लॉन्च किया है? तो PNB ने लॉन्च किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने। ये एक बुक है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इसको किसने लिखा है? तो इसको अशोक कुमार और इसको अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ने लिखा है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 जारी किया गया है। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय इसको जारी करता है। और ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? IIT मद्रास। और टेक्निकल में भी IIT मद्रास है, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद है, और रिसर्च कैटेगरी में IISc बेंगलुरु है। 46th सेशन ऑफ यूनेस्को हेरिटेज कमेटी की बैठक कहाँ हुई? तो ये पहली बार इंडिया में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और दुनिया भर के इसमें 25 न्यू हेरिटेज साइट को मान्यता मिला है। दुनिया भर के जो 25 हेरिटेज साइट हैं उनको मान्यता मिला है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये कहाँ हुआ है? ये भोपाल MP में हुआ है। CBSE ने एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के लिए सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत की है। तो सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत किसने किया है? तो CBSE ने किया है। भारतीय स्टार्टअप है रेपिडो भी यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। जो भारतीय स्टार्टअप है रेपिडो वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है किसमें? एल्युमिनियम प्रोडक्शन में। एल्युमिनियम प्रोडक्शन के मामले में भारत का स्थान कौन सा हो गया है? सेकंड हो गया है। पहले नंबर पे चाइना है। राज्य प्रजनन दर में कमी को देखते हुए किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म कर दिया है? यहाँ पे 2 बच्चों का मानदंड था स्थानीय निकाय लड़ने के लिए, इसको समाप्त कर दिया है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य की पहल है? तो झारखंड सरकार की ये पहल है। किस राज्य ने आपदा जोखिम प्रबंधन पर SBI जनरल इंश्योरेंस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये नागालैंड है। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब मनाया गया? तो ये 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया गया और ये 3रा एडिशन था इसका। कौन सा राज्य सभी फसलों पर MSP देगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ये देगा हरियाणा सरकार। इंडिया का पहला राइस ATM कहाँ खोला गया है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। किस हाई कोर्ट ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये मद्रास हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। मेरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चेन्नई तमिलनाडु में।
कौन सा राज्य ने पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला बिहार एंड केरल के बाद तीसरा स्टेट बन गया है? मतलब इसके पहले बिहार और केरल ने कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा की थी पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में। अब तीसरा स्टेट कौन बन गया है? उड़ीसा हो गया है। किस देश ने चीन के एरियल डोमिनेंस का मुकाबला करने के उद्देश्य से लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सा है? AIM-174B लॉन्च की है। तो ये यूएसए ने लॉन्च किया है। सिवेलच वोल्केनो न्यूज में था, ये कहाँ पे देखने को मिला है? तो ये रसिया में है। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से 2 मंथ की अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये क्रोएशिया कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। ये कांग्रेस के MP है, केसी वेणुगोपाल। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक कौन थे? तो ये सुमित अंटिल और भाग्यश्री जाधव हैं। IISc बेंगलुरु एंड बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर पहले मंगल एवं चंद्रमा अनुरूप अनुसंधान के लिए आदर्श स्थल की पहचान की है? तो लद्दाख में इन्होंने स्थल की पहचान की है, ये याद रखिएगा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है? यूपी वाले ध्यान रखेंगे, यूपी PCS के लिए। ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ये लखनऊ में है। 17th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ये इसमें बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? आत्म को मिला है। बेस्ट एक्टर मिला है ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नित्या मेनन को तिरुचित्राबलम और मनासी पारेख को ये कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को ऊंचाई के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म कौन है? गुलमोहर। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने पेंशन मामलों के प्रोसेसिंग में देरी और क्लरिकल एरर की समस्याओं को दूर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पेश किया है। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? भविष्य नाम है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट नेट जीरो कार्बन इमिशन का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली का। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में किस ब्रांड को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड नामित किया गया है? तो ये अमूल को किया गया है। इनकम प्रोटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाउ इंडियाज इज बिल्डिंग क्लाइमेट रेसिलियंस रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट जारी किया हुआ है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, जिसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय है, का उद्घाटन किस यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है? ये याद रखिएगा, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने किया है। और ये कहाँ पे है? सोनीपत, हरियाणा में है। उल्ची फ्रीडम शील्ड 2-4 मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ है? तो ये USA और साउथ कोरिया के बीच हुआ है। पोलरिस डाउन मिशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये SpaceX के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024, ये क्या है कि पहले ये बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश के हालात सही नहीं होने के कारण अब इसको UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। किस देश का पहला लो अर्थ ऑर्बिट सिंथेटिक अपर्चर रडार लियोसार उपग्रह लॉन्च हुआ है? तो ये UAE का लॉन्च हुआ है। ये बुक है द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर कल्पना शंकर के द्वारा लिखा गया है। कौन सा हाई कोर्ट है जो 24/7 ऑन कोर्ट ओपन एंड नेटवर्क कोर्ट नामक अपनी तरह का पहला ऑनलाइन कोर्ट शुरू करेगा? तो ये केरला हाई कोर्ट है। किस देश ने UP के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना करेगा? तो ये डेनमार्क है। कौन सा स्टेट डिजिटल माध्यम से वारंट एवं समन जारी करने को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है, MP बन गया है। भारत सरकार ने UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने पर प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। मतलब 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद ये 10,000 मासिक पेंशन देने की गारंटी देता है। ये याद रखिएगा, न्यूज में था। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा डायमंड किस देश में खोजा गया है? तो ये बोत्सवाना में खोजा गया है, ये अफ्रीकन कंट्री है। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, जिसे स्पेस जोन इंडिया चेन्नई ने मार्टिन ग्रुप न्यूयॉर्क के साथ मिलकर विकसित किया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है रूमी 1। कौन सी कंपनी पोलर ऑर्बिट से पृथ्वी का पता लगाने और पहली बार पृथ्वी के पोलर रीजन पर उड़ान भरने के लिए पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन फ्रेम 2, ये भी याद रखिएगा, फ्रेम 2 लॉन्च करेगा? तो कौन सा कंपनी है? SpaceX, एलोन मस्क की जो कंपनी है। टेनेजर 1 सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? ये भी SpaceX लॉन्च करेगा। ये CO2 एवं मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाएगा। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो ये 2024 में 23 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड किया था। तो इसका थीम है टचिंग लाइफ्स विल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा।
अल्पकाराकूस किर्गिज नामक एक नई डायनासोर प्रजाति किस देश में खोजा गया है? तो नाम से ही मालूम चलता है किर्गिज है, तो किर्गिस्तान में खोजा गया है। किस देश ने राइट टू डिसकनेक्ट नामक एक कानून बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किस राज्य ने रिलीजियस टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण गमन पथ, ये याद रखिएगा, श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नया धार्मिक सर्किट विकसित करेगा? तो ये मध्य प्रदेश एमपी करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन चुना गया है, किसको चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। नया ओरल हैजा कलरा वैक्सीन जो है हिलकॉल, HILLCHOL हिलकॉल को विकसित किया है। ये हैजा वैक्सीन है, कौन विकसित किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का एशियन कौन बन गया है? तो सबसे कम उम्र का एशियन बन गया तेगबीर सिंह। ये 5 साल का है और पंजाब का रहने वाला है। भारत ने किस देश को 4 भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री पहल जो भीष्म क्यूब्स हैं उपहार में दिए हैं? तो अभी मोदी जी गए थे यूक्रेन में, तो यूक्रेन को इन्होंने दिया है। बुक है ये सेव अमेरिका, ये किसने लिखा है? डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने लिखा है। यूपी का पहला सेमी कंडक्टर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। किस राज्य ने लड़कियों के विवाह उम्र को 21 वर्ष कर दिया है? 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। वर्ल्ड बैंक अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह कौन सा रिपोर्ट जारी करेगा? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। अब इसके जगह पे ये बी रेडी रिपोर्ट जारी करेगा, बिजनेस रेडी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन का नेता किसे चुना गया है? तो ये मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसको यूएस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो ये कमला हैरिस को किया है। और रिपब्लिकन पार्टी से कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। भारत द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तरंग शक्ति 2024, ये मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इसका आयोजन भारत करेगा, 2 चरणों में करेगा। पहला फेज होगा इसका तमिलनाडु में 6 अगस्त से 14 अगस्त तक हो चुका है, और दूसरा फेज होगा अभी चल रहा है राजस्थान के जोधपुर में, ये 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। तो कहाँ कहाँ? तमिलनाडु एवं राजस्थान में होगा। उदार शक्ति एक्सरसाइज जो 2024 किसके बीच हुआ है? ये इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ है। चंद्रमा की सतह पर लाइट हाउस की स्थापना करेगा कौन? नासा करेगा। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर बन गई है, कौन बन गई है? GRI बन गई है, ये मुंबई की रहने वाली है। और इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच है? ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है। लॉरेंस ब्रेकली नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक अति भारी तत्व 116 बनाया है। 116 नामक परमाणु संख्या क्या है? 116 इस एलिमेंट का खोज हुआ है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, लिबरमोरियम नाम रखा गया है। कौन सा राज्य नीति आयोग की तर्ज पर ग्रीट थिंक टैंक स्थापित करेगा? ग्रीट स्थापित करेगा गुजरात, जी से गुजरात। सादो गोल्ड माइन को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है। यह माइंस कहाँ है? तो ये जापान में है। कौन सा देश भगवान रामलला को डाक टिकट का अनावरण किया है? डाक टिकट पे भगवान रामलला का चित्र बनाकर जारी किया है। तो ये लाओस कंट्री है, लाओस, याद रखिएगा। ये बुक है जेम्स सेठ जी टाटा, पावरफुल लर्निंग फॉर कारपोरेट सक्सेस, ये लिखा है R गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने लिखा है इसको। किस शहर ने यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भारत का पहला शहरी रोपवे नेटवर्क शुरू किया है? तो ये शिमला ने शुरू किया है। ये बुक है कॉल ऑफ द गिर लिखा है परिमल नाथवानी ने। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रो 2024 रिपोर्ट कौन जारी किया है? ग्लोबल मैंग्रो अलायंस ने जारी किया है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रो किस कंट्री में है? तो सबसे ज़्यादा है इंडोनेशिया में, 21%। किस देश ने दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बनाई है जो पिघले हुए थोरियम नमक पर आधारित तरल ईंधन से चलेगा? थोरियम नमक पे आधारित होगा। तो कौन है? चाइना है। मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किस किस देश के बीच हुआ है? तो ये इंडिया एंड रसिया के बीच हुआ है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा क्या नाम है इनका? डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वह किस क्लासिकल डांस से जुड़ी थी? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदि चुनचुनगिरी एंड चूलानूर को पीकॉक सेंचुरी घोषित किया है, मोर अभयारण्य घोषित किया है। तो आदि चुनचुनगिरी है कर्नाटका में एवं चूलानूर है केरल में। टाटा ग्रुप ने कहाँ पर भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये असम में किया है। ये एक बुक है इंडिया एट द रेट 100 इन्विजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस, ये लिखा है KV सुब्रमण्यम ने। यूएस जूलॉजिकल सर्वे ने चंद्रमा के साउथ पोल पर एक क्रेटर का नाम नेपाल के किस पर्वतारोही के नाम पर रखा है? तो लेहामू पासांग शेरपा के नाम पे इन्होंने चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम रखा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और ये बुक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसको लिखा है भीम सिंह ने लिखा है। ओलंपिक्स 2024 इस समर गेम के नाम के जाना जाता है। तो ये पेरिस में हुआ है। द पेरिस ओलंपिक्स 2024 मार्क्स है ये
हिस्टोरिक इवेंट एज द सिटी टू होस्ट द समर गेम्स फॉर द थर्ड टाइम ये होस्ट किया है। इसके पहले इसने 1900 में 1924 में ये होस्ट किया हुआ है समर ओलंपिक्स। तो तीसरी बार ये पेरिस होस्ट कर रहा है इस गेम्स को, और पहली बार 1900 में, दूसरी बार 1924 में होस्ट किया था। और इस बार का 2024 जो है वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला है, फ्रांस में आयोजित हुआ है। द लोगो फॉर द पेरिस ओलंपिक्स, लोगो क्या है पेरिस ओलंपिक्स का? ए यूनिक एंड सिंबॉलिक डिजाइन डेट कंबाइन 3 सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स, द गोल्ड मेडल, द ओलंपिक फ्लेम एंड मेरियाना। ये 3 मिला के एक ओलंपिक लोगो का डिजाइन किया गया है, स्वर्ण पदक, ओलंपिक लो और मेरियान। ऑफिशियल मस्कट क्या है इसका? ऑफिशियल मस्कट ऑफ द पेरिस 2024 ओलंपिक्स आर 2 फिगर्स नोन एज लेस फ्रिजेस। इसको क्या बोलते हैं? लेस फ्रिजेस के नाम से जाना जाता है, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शुभंकर फ्रांस में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के प्रतीक फ्रीजियन कैप से प्रेरित है। तो लेस फ्रिजियस बोल सकते हैं इसको, या एक फ्रिजियस कैप, इसको मस्कट है, ये याद रखिएगा। इसके सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जो भी इसमें पॉइंट है वो आप लोग याद कर लीजिए। इसका स्लोगन क्या है, इसका नारा क्या है? गेम्स वाइड ओपन। इसका नारा है गेम्स वाइड ओपन। इसमें 4 न्यू स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं, 4 नए खेल जोड़े गए हैं इस प्रतियोगिता में, पेरिस ओलंपिक्स में। कौन कौन सा है? स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, सर्फिंग है एंड ब्रेकिंग है। ये 4 याद रखिएगा। ये 33वां एडिशन था, ये ओलंपिक्स समर ओलंपिक का 33वां एडिशन था, संस्करण था। ओपनिंग सेरेमनी जुलाई 26 को हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी 11 अगस्त को हुआ। इसका स्लोगन मैंने बताया आपको, गेम्स वाइड ओपन है। इसमें टोटल इवेंट कितने हुए? तो 329 इवेंट हुए हैं। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने हैं? तो 32 खेल हुआ है इसमें, 32 स्पोर्ट्स, जिसमें 4 इंक्लूड किए गए हैं नए। अभी हमने ऊपर देखा 4 नए खेल इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें। होस्ट सिटी कौन है? पेरिस, फ्रांस में हुआ है। इंडिया का पार्टिसिपेशन इसमें क्या रहा? तो इंडिया 117 एथलीट के साथ पार्टिसिपेट किया था इसमें, और टोटल 16 गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया का अगर ओलंपिक में देखें क्या क्या रहा, कितने मेडल जीते इन्होंने, तो इन्होंने टोटल 6 मेडल जीते हैं। अभी अगर हम बात करें कि मेडल टेबल की, मेडल तालिका में की बात किया जाए, तो सबसे पहले स्थान पे कौन सा है? इसमें एक बात समझ लीजिएगा कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। तो सबसे पहले डिसाइड होता है, जो रैंकिंग होती है, कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसके पास है। फिर अगर गोल्ड मेडल टैली करता है तो फिर सिल्वर मेडल को देखा जाता है, फिर उसके बेसिस पे ये रैंकिंग निकाला जाता है। भले टोटल पदक कितना भी हो, बट पहले गोल्ड देन सिल्वर देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड की बात की जाए तो चाइना और यूएसए सेम है, बट सिल्वर की बात किया जाए तो यूएसए आगे है चाइना से। तो 1 नंबर पे कौन सा यूएसए है? इसमें जो भी, इसने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और टोटल 126। चाइना की बात की जाए तो इन्होंने 40 गोल्ड मेडल जीता है, 27 सिल्वर मेडल जीता है और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल इनका हो गया 91। जापान की बात की जाए तो जापान 3rd नंबर पे है, और इन्होंने 20, 12, 13 मतलब टोटल 45 मेडल जीता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का नंबर 4th है, फ्रांस का 5th है। 5th तक आप याद रखिए कि टॉप 5 कौन सी कंट्री है, तो यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। फिर आते हैं हम इंडिया पे और पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का पहली बार हुआ है कि इंडिया से रैंकिंग आगे है। क्यों हुआ है? कि इन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया ने कोई भी गोल्ड मेडल इस ओलंपिक में नहीं जीता है। तो पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल किस में जीता है? जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, जिसमें नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते हैं। तो पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल, कोई सिल्वर नहीं, कोई ब्रॉन्ज नहीं, टोटल 1। और इंडिया ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 6 मेडल इंडिया ने जीता है। इंडिया का रैंकिंग 71 है, 71, और पाकिस्तान का 62 है, 62 है पाकिस्तान का। फिर बात कर लेते हैं कि विनर कौन कौन रहे हैं इंडिया से। तो टोटल 6 मेडल आए, हमने देखा। तो पहली मेडल जो जीती है वो मनु भाकर ने जीती थी। मनु भाकर ये हरियाणा के रहने वाली हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल ओमेन में। और फिर दूसरा मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल ही आया था मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह के द्वारा। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में। ये मिश्रित टीम में इन्होंने साथ में जीता है, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ने। ये दोनों भी हरियाणा के हैं। फिर तीसरा नंबर आता है स्वप्निल कुसाले का, ये महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता किसमें? मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। ये पहली बार कोई इंडिया का खिलाड़ी जीता है इस स्पोर्ट्स में, राइफल 3 पोजीशन में। तो कौन है? स्वप्निल कुसाले, ये महाराष्ट्र के हैं। हॉकी टीम की बात की जाए तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में, और इन्होंने स्पेन को हराया। ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच हुआ था उसमें स्पेन को भारत ने हराया है, कितने? 2-1 से हराया है। इन्होंने हॉकी टीम इंडिया की जो सेमीफाइनल खेल रही थी उसमें जर्मनी से हार गए थे, तो ये फाइनल में नहीं जा सके। और उसके बाद आता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कहाँ के? हरियाणा के हैं। ये जेवलिन थ्रो में जीते हैं, भाला फेंक, इसको बोलते हैं भाला फेंक।
भाला फेंक में है, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एक ही इसमें सिल्वर आया है इंडिया के लिए, उन्होंने नीरज चोपड़ा ने जीता है। और इनका थ्रो कितना मीटर दूर गया था तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि 89.45 मीटर इन्होंने थ्रो फेंका था। और इस जो पाकिस्तान का मेडल आया है अभी मैंने बताया कि अरशद नदीम ने जीता है। और इन्होंने भाला फेंक फेंका है, रिकॉर्ड मीटर से जीता है। इनका कितना थ्रो गया था 92.97 मीटर, ये भी याद रखिएगा कितना मीटर गया, ये भी आ सकता है एग्जाम में। फिर छठा मेडल आया अमन सहरावत से। अमन सहरावत भी हरियाणा के है, ये रेसलिंग में है, कुश्ती प्रतियोगिता में है रेसलिंग में। और ये 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में भाग लिए थे। ये सबसे कम उम्र के मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 21 साल के हैं ये, सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं मेडल जीतने वाले। इन्होंने पुर्टो रिको के डोरियन ट्रोय क्रूज को 13-5 से हराया है। ये भी याद रखिए किस देश के हराया इन्होंने, पुर्टो रिको के डोरियन ट्रोय क्रूज को हराया है इन्होंने। अब बात करते हैं कि इंडियन फ्लैग बियरर कौन रहे, भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन रहे, उद्घाटन समारोह में रहे हैं पीवी सिंधु एंड शरत कमल अचंता, ये दोनों रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और शरत कमल अचंता टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहे, क्लोजिंग सेरेमनी मतलब समापन समारोह में PR श्रीजेश एंड मनु भाकर, यहाँ भी 2 लोग रहे हैं। PR श्रीजेश हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने इस बार रिटायर ले लिया है हॉकी से, अब संन्यास ले लिया है ये। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है हॉकी के कौन से खिलाड़ी हॉकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिए हैं। तो PR श्रीजेश ये हॉकी के हैं और मनु भाकर शूटर हैं, शूटिंग से रिलेटेड है इनका। इसमें चीफ डे मिशन बनाया जाता है ये खिलाड़ी को। तो जो पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, कुछ भी होगा तो ये बात करेंगे। तो कौन बने थे, गगन नारंग बने थे। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ किया गया, उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे किया गया है। सीन रिवर है फ्रांस में, जो पेरिस है वो फ्रांस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा कि उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे किया गया है। और क्लोजिंग सेरेमनी जो है समापन समारोह वो स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में किया गया है, ये भी याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिल्किस मीर फर्स्ट इंडियन वोमेन टू बिकम ज्यूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। बिल्किस मीर जो है पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला ज्यूरी सदस्य बनी थी। और ये कहाँ की हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर की हैं। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं, 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट 2 हैं। एक तो है नॉर्मन पिचर्ड, ये 1900 पेरिस ओलंपिक में ही 1900 में 200 मीटर रनिंग और 200 मीटर बाधा रनिंग में इन्होंने मेडल जीता था। और इस बार मनु भाकर 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2 हैं, अगर आए कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक कौन कौन जीता है भारतीय, तो 2 हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए आज़ादी के बाद पहली बार 2 मेडल एक ही संस्करण में कौन जीता है, तो मनु भाकर, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। फिर देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ओलंपिक्स रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट, कौन है विनेश फोगाट, को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि इनका 100 ग्राम भार ज़्यादा था। और इसकी ये किस कैटेगरी में गई थी, ये 50 kg कैटेगरी में कुश्ती करने गई थी, फ्री स्टाइल 50 kg फ्री स्टाइल में। और फोगाट ने क्यूबा की यूसलेनिस गुजमेन लोपेज को 5-0 से हराकर फाइनल में पहुंची थी। बट अनफॉर्चुनेटली अधिक भार के चलते फाइनल से पहले इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया और इसी के चलते इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो ये नीदरलैंड बन गया है। ये नीदरलैंड हॉकी में महिला और पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीता है। टेनिस के मेन सिंगल में गोल्ड कौन जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो हराया है कार्लोस अल्काराज को हराया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और टेनिस में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक विजेता भी ये बन गए हैं, कौन, नोवाक जोकोविच। फुटबॉल में 32 साल बाद गोल्ड मेडल कौन जीता है, तो स्पेन ने जीता है गोल्ड मेडल फुटबॉल में और इसने फ्रांस को हराया है। सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले, तो रोहन बोपन्ना, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। सबसे युवा भारतीय कौन बन गया है पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली, धी निधि देसिंघू, 14 साल की हैं, तैराक। भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर इसमें कौन रहा, तो अडानी ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पहल चलाया था, तो ये लेट्स मूव इंडिया पहल था। पेरिस 2024 में मसाल वाहक के रूप में किनको चुना गया था, तो ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया था, ये भारतीय हैं और इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, ये PT ऊषा हैं। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जून को मनाया जाता है। और 2024 का क्या थीम था, विषय था, इसका विषय था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए, ये अपकमिंग एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।